सत्य क्या है? परमात्मा, जो पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहने वाले हैं। और सत्य क्या है? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा कि धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, तुम निगम पुराण बखाना, तुम निगम पुराण बखाना। कहा महाराज, धर्म न दूसरे सत्य समाना, सत्य के जैसा कोई धर्म ही नहीं है। और धर्म क्या है? बोले धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है उसे ही धर्म कहते हैं महाराज। तो सत्य के जैसा कोई धर्म ही नहीं है। और कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म की रक्षा आप कीजिए तो धर्म भी आपका रक्षा करेगा। नहीं तो पता चले महाराज किसी ने आपको बड़ा सुंदर तलवार दिया, कहा देखो भविष्य में युद्ध होने वाला है और ये तलवार आप रखोगे सुरक्षित तो ये काम आएगा। आपने तलवार लिया, बड़ा सुंदर तलवार में कपड़े लपेट दिए और एक बक्से में बंद कर दिए। अब सोच रहे हैं कि भविष्य में युद्ध होगा तो तलवार निकालेंगे। 1 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, 10 साल बीता और फिर अचानक से युद्ध छिड़ गया। फिर आपको याद आया, अरे भैया तलवार तो रखा ही है बक्सा में, चलो निकालते हैं युद्ध के लिए। और फिर जब तलवार निकाले तो देखा क्या, तलवार में जंग लग गया। तो आपने तलवार की रक्षा की क्या? बोले नहीं, ये हमारा सोच था, चिंतन था कि हम तलवार की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन तलवार की रक्षा कब होती? बोले प्रत्येक दिन उसकी अभ्यास होता, प्रत्येक दिन उसमें धार चढ़ाया जाता। और जब आप 10 साल तक उसकी धार चढ़ाएंगे, अभ्यास करेंगे और फिर युद्ध होता तो तलवार में धार बनी रहती है, आपका अभ्यास बना रहता। धर्म भी वैसा ही है। भगवान का नाम अचानक से लोगे तो नहीं आएगा। भगवान के नाम को लेने के लिए नित्य निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। नहीं तो पता चला महाराज हम बिल्कुल अंतिम अवस्था में हैं, शरीर झूल गया है। किसी ने कहा अरे भैया लेंगे ना? मैंने कहा भाई भगवान का नाम लो, भजन करो। कहा दीदी माँ अभी भजन करने का उम्र नहीं है। कब उम्र होगा? क्या दाढ़ी बाल पक जाएगा तब उम्र होगा क्या? तो भगवान ने धीरे धीरे याद भी कराया, नोटिस भेजा। आपको पहला नोटिस भेजा कि आपका बाल पकने लगा। भगवान ने कहा भैया समय निकल रहा है, भजन करो भजन करो। आपने भगवान को ठग दिया, क्योंकि कलयुग है ना, कलयुग में भक्त बड़े चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। जितने सतयुग द्वापर त्रेता में भक्त चतुर नहीं, उतना कलयुग में चतुर है। भगवान को बड़ा अच्छा जानते हैं ठगना महाराज। बोले कैसे ठगेंगे? बोले शंकर भगवान का मंदिर बना, हमारे भोले बाबा नाम से भी भोले भाले हैं और सोच से भी भोले भाले हैं और बड़ा औघड़ दानी है, जो मांगे सब दे दे। तो हमारे भोले बाबा जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है तो हम क्या करेंगे? 1 लोटा जल लेंगे और जाएंगे और शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे और क्या कहेंगे? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। अच्छा एक बात आप बताओ, 1 लोटा जल जाके चढ़ाए और क्या मांगा? सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। पूरा शरीर का कष्ट मिटा रहे हैं। अगर कोई घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाओ, कहो डॉक्टर साहब फोड़ा हो गया, तो डॉक्टर साहब उसको चीरेंगे तो केवल चीरने मात्र के कितना, कम से कम 100 रुपया तो बिल बनाएंगे ही। और दवाई का 200 रुपया का अलग, कितना ले लिया? एक फोड़ा का 300 रुपया का ट्रीटमेंट हो गया। और शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाए और सारा सुख संपत्ति भी मांग लिए और शरीर का कष्ट भी खत्म कर दिए। अब बताओ भगवान को कितना पेमेंट लेना चाहिए? लेना चाहिए कि नहीं? अरे प्रभु, अगर आपके यहाँ आपके गांव में शंकर भगवान का मंदिर बना है तो बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बड़े चतुर हैं, कलयुग के भक्त है ना, बहुत चतुर है। एक नौजवान तार के वृक्ष में चढ़ गया, लंबा चौड़ा होता है बेचारा। अब तार पे चढ़ गया तो सबसे ऊपर जब चढ़ा और ऊपर से जब नीचे देखा तो देखा क्या कि बहुत गहराई है।
कहा प्रभु अगर गलती से भी इस वृक्ष से गिर जाओ तो हाथ पैर सब जयराम जी का हो जाएगा। सोचा किसे याद करूं, ध्यान से सुनिएगा। केवल वो नौजवान के कहानी नहीं, हम भी और आप भी सब चतुर हैं। कहा प्रभु किसे याद करूं जो यहाँ गिरने से बचाते? बोले हनुमान जी को याद करो, क्योंकि हनुमान जी हमारे कलियुग के साक्षात देवता हैं। हनुमान जी को याद किया नौजवान, हनुमान जी आ गए। कहा प्रभु आपसे विनती है हाथ जोड़कर। बोले क्या है? अगर इस पेड़ से मुझे सही सलामत नीचे उतार दोगे तो 1.25 किलो शुद्ध देसी घी का लड्डू चढ़ाऊंगा। हनुमान जी ने भी सोचा कि महाराज लोग बड़े मुश्किल से आते हैं मंगलवार और शनिवार को और केवल मिश्री चढ़ाकर गुड़ चढ़ाकर चले जाते हैं, लेकिन ये तो देसी घी का लड्डू चढ़ाएगा, तो चलो भाई इसको धीरे धीरे नीचे उतार देना चाहिए। कहा अरे हिम्मत रखो नीचे उतरो। नौजवान धीरे धीरे उतरने लगा। थोड़ा देर उतरा होगा, हाथ जोड़ा। कहा हनुमान जी एक बात है। हनुमान जी ने कहा कहो क्या बात है? कहा प्रभु बहुत महंगाई आ गई है, तो 1 किलो देसी घी का लड्डू का बड़ा दाम होगा, ऐसा करो थोड़ा डिस्काउंट दे दो। हनुमान जी ने सोचा भाई महंगाई सही में बढ़ गया है, चलो कोई बात नहीं, क्या कहना चाहते हो? कहा प्रभु ये जो 1.25 किलो देसी घी का लड्डू है ना, बस कुछ मत करो, इसको आधा किलो में कर दो। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, वो भी पास है।